चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग का हम क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2023 में जितने भी विद्यार्थी देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं बाबू। तो बस वीडियो में आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तभी सारा क्वेश्चन आप लोग को जो समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन यानी बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे बाबू, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा यानी बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों के पास। तो आप लोग के ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं यानी कि क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। आप लोग को ये क्या है बाबू, तो क्वेश्चन बैंक सीरीज जो डेली के क्लास में चला रहे हैं यानी पिछले पिछले 2009 से 2022 तक जितने भी पूछे गए प्रश्न, सारा प्रश्न आप लोग को इसी वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो डेली सीरीज बाय सीरीज आप लोग को चला रहे हैं। तो आप लोग बस 7 बजे यानी 7:15 में, ठीक है, आप लोग 7:15 में लाइव आ जाने का बहुत ही ज़रूरी आप लोग कोशिश करिएगा बाबू, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन यानी 2023 में आप लोग को देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है। यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक का मतलब ये हुआ कि आप लोग को पिछले साल में जो पूछा गया प्रश्न में जो बार बार पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे बाबू। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जो खंड आ में रहेगा वो वास्तुनिष्ठ, ठीक है। किसको बोलेंगे तो वास्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहेंगे वो इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, ठीक है। जिसको आप लोग को जिसमें आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, ठीक है। आप लोग को 80 क्वेश्चन में से कितना तो 40 क्वेश्चन बनाना रहेगा आप लोग को। चलिए तो आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि समय है जो बहुत ही कम बचा है एग्जाम का, ठीक है, बहुत ही कम बचा। तो आप लोग अभी से ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस कीजिएगा पढ़ाई पे, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इटली के एवं जर्मनी का जो एकीकरण विरोध में जो देश था वो कौन था, बताइएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध देश जो था वो कौन था, बताइएगा। कौन सा देश था? ऑप्शन ए में दिया इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। कौन था बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा क्या था, तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दम भी आई आप लोग इसको लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है। यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को 2023 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जॉयरे राइन एक जो संस्था थी वह कैसे थी, बताइएगा कैसे थी। तो आप लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा बाबू, तो व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों का, ठीक है। आप लोग को याद रखना पूरी तरह से, यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को 2023 में यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक का देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग तैयार हो जाएंगे, सारा क्वेश्चन अभी से ही आप लोग याद कर लेंगे, जितना भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारा क्वेश्चन को याद करते जाएंगे बाबू, ठीक है। रटना नहीं है, ठीक है, रट कर पास नहीं होना बाबू, ठीक है। रट कर पास बिल्कुल नहीं होना, रटा हुआ चीज़ बस कभी यानी कि बाद में याद नहीं रहेगा, ठीक है। रटा हुआ बस कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ ही घंटों के लिए रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, रट कर पढ़ना बिल्कुल नहीं बाबू, दम समझ कर पढ़ना, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद यानी कि समाजवादी शासक का जो पहला प्रयोग, क्या पूछ रहा है बाबू, समाजवादी का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कौन सा देश में हुआ था, बताइएगा कौन सा देश में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया रूस, सेकंड में जापान, ऑप्शन नंबर सी में चीन दिया गया, ऑप्शन डी में क्यूबा दिया गया। तो कहाँ हो जाएगा बाबू, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना वो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो रूस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंद चीन के क्षेत्र में यानी कि अंतिम युद्ध यानी कि समाप्ति के समय जो अमेरिका राष्ट्रपति जो थे, क्या थे, राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, बताइएगा कौन थे, तो निक्सन थे। कौन थे बाबू, निक्सन थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन आप लोग को देखा यानी कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम फाइनल में, यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, जितना भी आप लोग को मॉडल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे सारा क्वेश्चन उसी से आता है। आप लोग को 80 से 85% आप लोग को उसी से क्वेश्चन रहता है बाबू, ठीक है। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था, बताइएगा गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी, बताइएगा। गदर पार्टी का स्थापना अगर पूछ दिया जाएगा कि किसने किए थे और कब हुआ था, बताइएगा। तो ऑप्शन ए में दिएगा गुरदयाला सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाला 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1800 यानी कि 1918 में। कब किया गया था बाबू, तो आप लोग को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया गया था, तो लाला हरदयाला, बस इतना ही याद रखना आपको, लाला हरदयाला। तो कब किया गया था, तो 1913 में, बस आप लोग को लगा कर देना लाला हरदयाला 1913, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है, यही सब सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
जलियांवाला हत्याकांड किस तिथि को हुआ था बताइएगा। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था ना बाबू, वो किस तिथि को हुआ था बताइएगा। तो जलियांवाला, चलिए पहले आपको इस पर एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था बताइएगा। तो किसके निकट हुआ था, तो स्वर्ण यानी कि स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। कहाँ कहाँ पर हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, तो स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। कितने लोग यानी कि मारे गए थे हत्याकांड में, तो लगभग यानी कि 400 प्लस लोगों को। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यही से सारा क्वेश्चन आप लोग को यानी पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड की जो तिथि था वो कब था, यानी 13 अप्रैल कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को यानी फाइनल बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पर यानी कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की यानी अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था लागू की गई है बताइएगा। कब की गई थी यानी कि लागू की गई थी बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा वो बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा जीवन निर्वहन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में देगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में शिथिल अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी बताएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने क्या पूछ रहा है पर औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप में गंभीर रूप से यानी प्रभावित किया बताइएगा। किसके स्वरूप, तो बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों यानी बंदरगाह कहाँ किया गया था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो शहरीकरण में हो जाएगा। कहाँ प्रभावित किया गया था बाबू, तो शहरीकरण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था बताइए। विश्व जो आर्थिक यानी आर्थिक जो संकट हुआ था वो कब यानी कि कौन से ईस्वी में हुआ था बताइएगा। इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में देगा 1914 में, 1922 में, ऑप्शन सी में देगा 1929 में, ऑप्शन डी में गया 1927 में। कब क्या गया था वो बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 1929 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आज़ादी के बाद यानी समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम जो पारित हुआ था कब हुआ था बताइएगा। कब पारित हुआ था वो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब पारित हुआ था, तो जो पारित हुआ था 1951 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1951। इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एल्युमिनियम बनाने में जो जरूरत पड़ती है सामान का वो कौन से खनिज का पड़ती है बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बॉक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइड रहेगा तब यानी कि एल्युमिनियम से बनाने में जो खनिज का आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देश में तांबे का जो कुल भंडारण कितना है, देश में तांबे का जो कुल भंडारण है वो कितना करोड़ टन है बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 10 करोड़ टन या 175 करोड़ टन बताइएगा कितना हो जाएगा बाबू। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी 10 करोड़ टन। ये ठीक है, 10 करोड़ टन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबू। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाना है। यही सब सारा क्वेश्चन यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किस यानी कि किसका भंडारण सीमित है बताइएगा। किसका भंडारण सीमित है, ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में हवा, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी सौर शक्ति बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो कोयला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कोयला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा वो सीमित है यानी कि भंडारण है। ठीक है, कोयला जो है सीमित है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बताइएगा। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक जो स्थल है वो कौन सा स्थल है बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, तो जादू का घोड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जादू घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं बताइएगा। कौन सा ऐसा भारत के जो राज्य है उसमें विकास जो सौर ऊर्जा का है वो सबसे अधिक संभावना यानी कि संभावनाएं हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो राजस्थान। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तारापुर यानी कि परमाणु ऊर्जा का केंद्र किस राज्य में है बताइएगा। तारापुर परमाणु जो है ऊर्जा के किस राज्य का केंद्र है। ऑप्शन ए में देगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में देगा गुजरात, ऑप्शन सी में देगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में देगा क्या यानी कि महाराष्ट्र।
इसका सही जवाब बताएगा क्या हो जाएगा वो, बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि किस मिट्टी का विस्तार है, बताइएगा। भारत में जो सबसे अधिक जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी यानी कि लैटोराइट मिट्टी। कौन सा हो जाएगा बाबू, 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा बाबू, तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसका कथन यानी संसाधन होते नहीं बनाए जाते, किसका कथन है, बताएगा बाबू। किसका कथन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसाधन होते नहीं बनाए जाते। ऑप्शन ए में देगा जिमरमैन, ऑप्शन बी में देगा माल्थस, ऑप्शन सी में डार्विन, ऑप्शन डी में एरेटास्थेनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एरेटास्थेनीज। कौन सा इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जिमरमैन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, बताइएगा। कोसी घाटी का जो परियोजना का प्रारंभ हुआ था वो कौन से ईस्वी से हुआ था, बताइएगा। कौन से ईस्वी से, वो ऑप्शन ए में देगा 1950 में, ऑप्शन बी में देगा 1948 में, ऑप्शन सी में देगा 1932 में, ऑप्शन डी में देगा क्या, तो 1955 में। तो कब किया गया था, तो 1955 से ही किया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबू। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को बस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सारा पीडीएफ यानी आप लोग को दिसंबर में आप लोग को सारा पीडीएफ आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग बस जुड़े रहें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुबेश्वर यानी कि कुंकेश्वर स्थान किस जिला में स्थित, बताइएगा। कुशेश्वर जो स्थान है वो कौन सा जिला में स्थित है, बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताएगा बाबू। क्या हो जाएगा, तो दरभंगा जिला में। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप लोग लास्ट तक बने रहना, सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दलित और महादलित एक नई पहचान बनता है, बताइएगा। दलित और महादलित क्या है, तो एक नई पहचान बनता है, बताइएगा बाबू। इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में देगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में देगा राजस्थान, ऑप्शन सी में देगा बिहार, ऑप्शन डी में देगा हरियाणा। क्या हो जाएगा अब इसका सही जवाब बताएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बिहार। ठीक है, दलित और महादलित के जो पहचान बनता है वो बिहार में बनता है। कहाँ बनता है वो, तो बिहार में बनता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो में टोटल कितना, तो आप लोग को यानी कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन बताने वाला, तो बस 50 क्वेश्चन को आप लोग को पूरा तक लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नस्ल का आधार क्या है, बताएगा। नस्ल का आधार है, बताएगा। नस्ल का जो आधार है वो क्या बाबू, तो यानी कि जीव शास्त्र। क्या बाबू, नस्ल का जो आधार है वो जीव शास्त्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, बताइएगा। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना वो कौन सा होता है बाबू, बताइएगा। ग्राम यानी कि ग्राम में जो होते हैं वो कौन सा होता है, बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा मुखिया, ऑप्शन बी में सरपंच, ऑप्शन सी में देगा पंचायत सचिव, ऑप्शन डी में गया यानी कि दलपति। इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है बाबू, तो सरपंच होता है। क्या होता है, सरपंच होता है ना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ था, बताइएगा। इंग्लैंड में यानी वोट देने का जो अधिकार मिला था वो कब, कौन से ईस्वी में हुआ था, बताइएगा बाबू। क्या हो जाएगा, तो 1900 कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी से। ठीक है, कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी से। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता, बताइएगा। किस लिए जाना जाता है वो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1975 क्या पूछ रहे हैं पर 1975 ईस्वी में जो भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता, बताइएगा। किस लिए जाना जाता, ऑप्शन ए में देगा इस वर्ष आम चुनाव थे, ऑप्शन बी में देगा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे, ऑप्शन सी में देगा देश के अंदर आपातकाल जो लागू हुआ था, ऑप्शन डी में जनता पार्टी का सरकार बने थे, बताइएगा। क्या हो जाएगा इसमें, इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ना, वो देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, बताइएगा। किसने किया था वो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जयप्रकाश नारायण। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण। हम धड़ाधड़ लगाना क्वेश्चन को। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, बताइएगा। क्या पूछ रहे हैं पर संबंधित चिपको आंदोलन से यानी कि नहीं है, बताइएगा। क्या हो जाएगा बाबू इसका सही जवाब, तो कांग्रेस पार्टी का विरोधी है। देखिए चिपको आंदोलन से नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन है जिनमें क्या होता है बताइएगा। लोकतंत्र एक शासन है जिनमें क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था या आर्थिक आदर्श या विशेष मनोवृत्ति या उपयुक्त तीनों। क्या जवाब उसका सही जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यानी समाज अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक से यानी कि आदर्श भी, और विशेष मनोवृत्ति, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप लोग को कितना जो कि करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि आप लोग को आउट ऑफ 50 में आप लोग जो होगा वो सही से आप लोग बताइएगा। ठीक है, कितना आप लोग को जो सही होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासक है वो कथन किसका है बताइएगा, किसका है। ऑप्शन ए में देगा अरस्तु, ऑप्शन बी में देगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन डी में ग्रीन। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बताइएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बताइएगा। भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो 15 मार्च कब किया गया था, 15 मार्च कब किया गया था, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इन्हें इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सतत विकास का उद्देश्य क्या बताइए। सतत विकास का जो उद्देश्य है ना वो क्या है, यानी केवल अपने के लिए उद्देश्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सतत विकास का उद्देश्य है ना वो केवल क्या, अपने के लिए उद्देश्य है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेगा एवं कार्यक्रम है बताइएगा। नरेगा एक कार्यक्रम है, किसका है वो बताइएगा। नरेगा एक कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति स्तर का। ठीक है, राष्ट्रपति स्तर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय आय यानी कि समतुल्य होता है बताइएगा। राष्ट्रीय आय क्या होता है, वो समतुल्य होता है बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपभोग एवं व्यय और विनिमय के आयोग की है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था बताइएगा बाबू, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था ना वो कौन से ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए में देगा 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी में देगा 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी 1951 ईस्वी। बताइएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1935 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो 1935 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कौन बीमारू राज्य नहीं है बताइएगा। कौन है जो इनमें से जो बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक क्या है, यानी बीमारू राज्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब सारा आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है बताइएगा। इनमें से जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी कि पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, इनमें से किसको बोला जाता है, यानी पिछड़ा राज्य। बताइएगा बाबू क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, तो बिहार को क्या बोला जाता है, यानी पिछड़ा राज्य, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों जो है वो निर्धारित करने वाली संस्था है वो कौन सा संस्था है बताइएगा। कौन सा संस्था, विश्व बैंक, IMF या यूनो, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा बैंक हो जाएगा, तो विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु सेवा का मूल्य यानी 20 लाख है, क्या है बाबू पूछ रहा है क्वेश्चन बाबू, तो 20 लाख है तथा 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता जो शिकायत करेगी ना वो कहाँ करेगी। ऑप्शन में देगा जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। बताएगा कहाँ करेगी, तो जब भी शिकायत करेगी वो कहाँ करेगी, राज्य आयोग में करेगी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर आंसर भी दिया गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या बताएगा। नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वो किसके कारण होता है बताएगा। जल का अधिकतम, नदी का यानी कि तली अवसाद का जमाव के कारण, बरसात अधिक होने का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइएगा। नदी में जब आता है वो किसके कारण यानी कि बाढ़ आ जाता है, तो वर्षा का अत्यधिक होने का कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्षा का अत्यधिक कारण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महासागर के तले पर होने वाला कंपन को क्या कहा जाता है बताइएगा। महासागर पर जो कंपन होता है उसको क्या बोला जाता है बाबू बताइएगा, तो सुनामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुनामी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था बताइएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यानी कि ट्रेड यूनियन का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा 1848 में, 1881 में, 1885 में या 1920 में। कब किया गया था बाबू, तो आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 1920 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो किए थे वो हम्फ्री डेवी किए थे। कौन किया था बाबू? हम्फ्री डेवी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था, वो कब किया गया था? बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कब किया गया था? 1907 में किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखना 1907 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष यानी कि वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ, कौन से ईस्वी में प्राप्त हुआ था? तो आप लोग को याद रखना 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब क्यों हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब किया गया था? बताइए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था ना, वो कौन सी ईस्वी में हुआ था बाबू? तो आप लोग को याद रखना, यानी 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुआ? बताइएगा। 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल का जो शहर में स्थापित हुआ था वो कौन सा शहर में हुआ था? बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना, कहाँ हो गया था बाबू? तो बताइएगा। तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कलकत्ता में। ऑप्शन में आप लोग को कुछ और भी दे दिया जाएगा तो आप लोग को उस पर नहीं जाना, आप लोग को कलकत्ता। यहाँ क्या पूछ रहा है? फर्स्ट यानी कि पहली बार, यानी कि जूट मिल का जो स्थापना हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रमुख यानी कि भारत में कोयला उद्योग का प्रमुख कब हुआ? बताइएगा। कब हुआ था? कौन सा ईस्वी में हुआ था बाबू? बताइएगा। ऑप्शन ए में देगा 1907 में, 1884 में, 1916 में, 1919 में। तो कब हुआ था? तो 1800 यानी कि 14 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यानी 1814 ईस्वी में। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिश जेनी का आविष्कार कब हुआ था? बताइएगा। स्पेनिश जेनी का जो आविष्कार हुआ था ना वो कौन से ईस्वी में हुआ था बाबू? तो आप लोग याद रखना 1771 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1771 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? बताइएगा। कौन से ईस्वी में किया गया था? तो ऑप्शन ए में देगा 1854 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में। तो कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग को ये आप लोग को 50 क्वेश्चन बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो यानी कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुआ था, वो कौन से ईस्वी में हुआ था बाबू? बताइएगा। कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? तो 1910। आप लोग याद रखना, जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सारा को आप लोग यानी कि याद करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। ठीक है, इससे आप लोग एक भी फालतू आप लोग को क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आप लोग को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से, कब से? प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, मॉडल यानी कि सैम्पल पेपर, जितना भी आप लोग का क्वेश्चन होता है बस उसी से आप लोग को होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग या तो क्वेश्चन बैंक आप लोग ले सकते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक लेकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो भी हम वीडियो बताते हैं बस उसको आप लोग को फॉलो करते जाना। और वीडियो में हमेशा लास्ट तक बनने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को 50 यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 का एग्जाम का व्यू से। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे लास्ट तक बने रहेगा बाबू, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा यानी कि स्कोर आप लोग करने वाले 2023 का यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बाबू, तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।